नमस्कार सभी को। मार्केट दिस वीक के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, किस तरीके की हलचल रही पूरे हफ्ते में। उसी के साथ हम स्टॉक स्पॉटलाइट यानी कि कुछ स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक प्रॉपर जानकारी मिल सके और उसी के साथ आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। तो आइए मिलकर सीखते हैं। तो वीकली प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो जो 2 हफ्तों से मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा था उसको फाइनली मार्केट ने तोड़ दिया है। इस हफ्ते में अगर हम देखें तो 1% गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बंद हुए। और निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक की खास करके बात करें तो वहां पर तो गिरावट जो है वो 1% से भी ज्यादा की रही। पीएसयू बैंक की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 2% की गिरावट रही थी और निफ्टी बैंक की करीबन 1.25% की गिरावट रही। उसी के साथ जो मेटल सेक्टर है वहां पर कहीं ना कहीं हरियाली आती हुई देखी, पॉजिटिव बंद हुआ, क्योंकि मेटल के जो प्राइसेस है वो प्री कोविड लेवल में पहुंच चुके हैं। ऐसी सारी बड़ी कंपनीज ने ये क्लेम किया कि हमारे जो भी प्राइसेस हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है मेटल सेक्टर्स के लिए। लेकिन इस तरीके की अच्छी बातें आईटी सेक्टर के लिए भी चल रही थी पहले की अगर हम बात करें। जब ये शेयर्स बूम हुए थे उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट्स आई, बहुत अच्छी रिजल्ट्स आई, हालांकि उसके बाद भी शेयर्स में पिटाई हुई। तो आईटी सेक्टर को सबसे पहले पिक करते हैं समझने के लिए कि अभी निवेशकों को आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको एक चार्ट आएगा जिसमें आप परफॉर्मेंस देख पा रहे हो कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये नामी जामी आईटी कंपनीज है। इनके अगर आप परसेंटेज चेंज देख रहे हो तो ये वीकली परसेंटेज चेंज है। यहाँ पर केवल इन्फोसिस एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हरे निशान में बंद हुई, यानी कि पॉजिटिव गेंस दिए पूरे वीकली की। अगर हम बात करें नंबर्स की तो सबसे ज्यादा पिटाई हो गई विप्रो की। और अगर आपने मेरा पिछला मार्केट सीरीज का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि ये सही टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। अच्छा मौका लोगों को ऑलरेडी मिला था प्रॉफिट बुक करने का, तो उम्मीद है आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी इस समय आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन का जो परसेंटेज है उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा बेस्ट शेयर है, कौन सी बेस्ट कंपनी है। अगर पूरे आईटी सेक्टर को हम देख रहे हैं तो देखिए एचसीएल टेक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 19 के आसपास है, मार्जिन 15.5 के ऊपर है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 20 के आसपास है, मार्जिन 10.5% के ऊपर है। इन्फोसिस की बात करें तो करीबन 27 का पी है, 18% से ज़्यादा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है। टीसीएस की बात करें, सबसे महंगा जो मुझे लग रहा है अभी इस समय वो टीसीएस ही लग रहा है। अगर हम पी को देख रहे हैं तो 34 के आसपास टच करता हुआ पी है, 33 पॉइंट समथिंग का पी है। और यहाँ पर अगर मार्जिन की बात करें तो 20% से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छी बात है। 20% से ज़्यादा का मार्जिन बहुत ही एक सही नंबर होता है। विप्रो की अगर हम बात करें तो 20 का पी है और मार्जिन की बात करें तो 16 से भी कम है, 16% से भी कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे जो सबसे स्टेबल कंपनी लगती है वो इन्फोसिस लगती है आज के डेट में भी। हालांकि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखोगे तो टीसीएस की, लेकिन पी देख रहे हो यानी कि अगर आप ये देखते हो कि शेयर सस्ता है कि महंगा है, ऐसा नहीं 200 वाला सस्ता होता है, 1500 2000 वाला महंगा होता है, उस हिसाब से नहीं। अगर आप पी को देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस थोड़ा कितना महंगा है, ओवर वैल्यूड है। इन्फोसिस एक फेयर प्राइस पे मिल रहा है। और अगर सबसे सस्ते शेयर की बात करें यहाँ पर तो वो दिख रहा है एचसीएल टेक का अभी इस गिरावट के बाद। लेकिन जैसे मैंने कहा जो वैल्यू लग रही है वो इन्फोसिस में मुझे लग रही है। बाकी आपको कौन सा पसंद है और आपको ये चार्ट देख के क्या लग रहा है कि किस आईटी स्टॉक में सबसे अच्छी वैल्यू है, नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि वो हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ जाती है और उनको भी एक प्रॉपर इंसाइट मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो है सीमेंट सेक्टर। देखिए यहाँ पर अब जो स्क्रीनशॉट आ रहा है आपके स्क्रीन पर, तो ये आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर 3 कंपनियां ली हुई है, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को देखोगे, अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को जो 4% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और काफी ब्रोकरेज फर्म्स इस पर पॉजिटिव अपना एस्टिमेट्स बता रहे हैं, यानी कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली एक बात होगी कि अल्ट्राटेक सीमेंट किस तरीके का रिएक्शन देता है। हालांकि सीमेंट सेक्टर मुझे लगता है कि ये जो आने वाले क्वार्टर हैं, आने वाले महीने हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा रुझान दिखा सकता है, क्योंकि पूरे साल की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में कुछ ज़्यादा हलचल हुई नहीं है। और अब जैसे कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि सीमेंट की डिमांड इंटैक्ट रहेगी और आगे यहाँ पर एक
वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी आप अच्छी कंपनियां पिक कर सकते हो। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एसी को लेकर। जी हाँ, एयर कंडीशंस को लेकर। एयर कंडीशंस का जो इंपोर्ट है वो बैन हो गया है, तो इसके वजह से जो डोमेस्टिक प्लेयर है इन्हें एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल गया है। अब यहाँ पर मैं एयर कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कुछ कंपनियां मैंने पिक की हुई हैं, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि अंबर इंटरप्राइजेस है, जॉनसन कंट्रोल्स, हिताची है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसमें अंबर का सबसे आपको ऊंचा दिखेगा। सेकंड वाली कंपनी तो आप जस्ट इग्नोर ही कर दीजिएगा। मैं वो आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें लॉस मेकिंग कंपनीज भी होती है, इसीलिए मैंने इसको डाला है कि कहीं आप फंस नहीं जाओ एक न्यूज़ के चक्कर में, कोई भी कंपनी में हाथ मत डाल देना। वोल्टास का अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो वो 53 के ऊपर है और ब्लू स्टार का 131 है। तो यहाँ पर मार्जिन्स को अगर हम देखते हैं तो अंबर का 4% का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, और वहीं पर वोल्टास का 7.8 के आसपास है, और ब्लू स्टार का सबसे कम है 2.62 का है। तो इनमें भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है वोल्टास। फिर भी आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, पूरी कंपनी का हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपको कौन सी कंपनी पसंद है? अगर हम एयर कंडीशन वाले इस सेक्टर की बात करते हैं और इस न्यूज़ पे आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ आएगी और सबसे ज़्यादा सेल्स वो कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी? अगला चर्चा वाला सेक्टर है टेलीकॉम का। जी हाँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो होता है वो काफ़ी घबराता है निवेश करने के लिए, और मैं ये मानता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा वेल्थ को एरोड किया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेल्थ जलाई हुई है निवेशकों की। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना ही चाहिए अगर टेलीकॉम सेक्टर में वो निवेश करते हैं। तो कुछ कंपनियों का मैं यहाँ पर डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। वोडाफोन है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा टेली है, MTNL है, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल। अब वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो इसका PE नेगेटिव है, प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में ही है। देखिए टेलीकॉम पूरा जो सेक्टर है ये मैं इसीलिए आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि ये लॉस मेकिंग सेक्टर है, अभी तक ये प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर नहीं है। इस पूरे सेक्टर में मुझे एक ही ठीक ठाक कंपनी लगती है, भारती एयरटेल की। और अभी अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो TRI की तरफ से ये क्लेम हुआ था कि जियो फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क है जो 19.3 MBPS का डाउनलोड स्पीड दे रहा है, और वोडाफोन ने टॉप किया है अपलोड में। हालांकि इस रिपोर्ट में डिटेल में लिखा हुआ था, जब मैंने पढ़ा तो एयरटेल और जियो की जो स्पीड है वो एक समान मानी गई थी, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। आपको किसकी स्पीड बेटर लगती है आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि TRI गलत है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया में वो ये टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसी है, वहाँ पर यूज़र्स कितने उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पर जियो की स्पीड काफ़ी कम आती है अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ भारती एयरटेल से। तो यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे लगता है ठीक ठाक जो कंपनी है भारती एयरटेल के, जहाँ पर PE आपको करीबन 5 का नेगेटिव PE है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो नेगेटिव ही है 35 की। अगर ये पॉजिटिव होती तो ये शेयर कम से कम 700-750 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। ये नेगेटिव है, इसीलिए ही हमें थोड़ा ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और आगे चल के मुझे लगता है ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी 1995 से बिजनेस कर रही है। कहीं ना कहीं कंपनी अपने निवेशकों का ख्याल रखेगी, अच्छी बेटर सर्विसेज पर हमेशा इस कंपनी का फोकस रहा है। थोड़ी सी महंगी भी हमेशा ये रहती है मार्केट में, लेकिन महंगे होने का फ़ायदा भी है कि इसे रेवेन्यू अच्छी जनरेट हो जाती है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है अगर टेलीकॉम में किसी को कुछ चूज करना है तो भारती एयरटेल ही है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखिए यहाँ पर इस समय जिस हिसाब से मार्केट जिस तेजी से कामकाज कर रहा है, और इस वीक को अगर हम देखें जहाँ पर मार्केट ने अपनी मोमेंटम को ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करी है, वहाँ पर एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे काफ़ी कॉशियस वे में इस मार्केट में इस समय कामकाज करना चाहिए। मैं अगर 50,000 रुपये निवेश करता हूँ तो इस समय मैं सिर्फ 10,000 रुपये ही निवेश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब की ये मार्केट है और जिस हिसाब से पेंडेमिक का भी अभी ये जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी फार्मा कंपनियों के जो दावे थे मेडिसिन को लेकर वो फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रिटेल निवेशकों को काफ़ी कॉशियस होकर काम करना है। अगर कोई भी स्क्रिप्ट में आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो तो पार्शियल प्रॉफिट आपको ज़रूर इस समय में बुक करना है, और उससे आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है, दिवाली की मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए अपने घर परिवार के लोगों के लिए। और थोड़ा सा लाइट होके बैठने वाला ये माहौल है, कॉशियस रहे, यहाँ पर बहुत ही संभाल कर निवेश करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी नेगेटिव न्यूज़ का जो अभी आने वाले 2 हफ्तों में प्रभाव हो सकता है। यूएस के इलेक्शंस हमारे सर पर हैं,
तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले भविष्य में इसी तरह के सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को मार्केट के समरी के इन्फॉर्मेशन का लाभ हो सके और अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सके। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।